जय हिंद। क्लास 12 का प्रश्नावली 5.1 प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 लिखा गया एफ एक्स यक्स बटे मॉड ऑफ एक्स यदि एक्स लेस देन 0 माइनस एक यदि यक्स इज ग्रेटर देन इक्वल 0। यह जो मॉड में दिया गया मॉड हम जानते हैं कि दो भागों में टूट जाता है, तो मॉड ऑफ एक्स यह टूटता है एक बार माइनस एक्स में एक बार प्लस एक्स में। अगर माइनस में टूट रहा है तो इसकी कंडीशन होती है यक्स लेस देन 0, अगर यह प्लस में टूटता है तो यक्स इज ग्रेटर देन इक्वल 0। वैसे ही से यहाँ पे x का मान छोटा है, अगर छोटा होगा तो मान हमें हमेशा ऋणात्मक लेना है। तो यहाँ पे बताया x का मान छोटा है 0 से, यानी 0 वाला बड़ा है और उससे जो मान छोटा होगा हमें लेना है ऋणात्मक में। तो लिखेंगे f ऑफ x, यक्स x की जगह लेना है यक्स है, मॉड x की जगह हमें लेना है माइनस। लिखेंगे यक्स बटे माइनस यक्स और इसकी कंडीशन दी गई है यदि यक्स लेस देन 0 और नीचे लिखा गया माइनस एक यदि यक्स इज ग्रेटर देन इक्वल 0। यक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा तो एफ ऑफ एक्स यानी फंक्शन एफ एक्स बराबर यहाँ पे माइनस बचा और ए और इसकी कंडीशन बची यक्स लेस देन 0 माइनस एक यक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल 0। यह बचा है। हमें इस पर यह चेक करके बताने यह फलन संतत है या नहीं। संतत चेक करने के लिए हमें एक ही मान दिख रहा है 0, लेकिन यक्स बराबर 0 बस सांत्यता की जांच। यक्स बराबर 0 पर सांत्यता की जांच। यक्स बराबर 0 को सांत्यता की जांच करेंगे तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट यक्स tan इनवर्स 0 फंक्शन एफ ऑफ यक्स और लिखते हैं माना यक्स बराबर हम 0 पर चेक कर रहे हैं, ये हम लेफ्ट हैंड लिखेंगे माइनस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट यह माइनस है तो लिखेंगे 0 माइनस में यच और लिमिट को चेंज करें तो यच tan इनवर्स 0। लिमिट यक्स टेंड्स टू 0, देखिए फंक्शन की यक्स है एक्स की जगह रखना 0 माइनस में अच्छा, लेकिन ये लिमिट यच tan इनवर्स 0 और फंक्शन एक्स है एक्स की जगह 0 माइनस में यच और फंक्शन अगर 0 में से कुछ भी घटाया जाए तो मान यह छोटा होगा। अगर छोटा है तो x का मान छोटा है 0 पे तो मान हमें लेना माइनस में 1। तो लेकिन लिमिट यच tan इनवर्स 0 और मान मिला है माइनस में 1। लिमिट की रखने की जगह ही नहीं है तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमको मिला है वह मिला माइनस में 1। लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस में 1 है। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का मान क्या आएगा, लेते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट यक्स tan इनवर्स 0 प्लस फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और लिखते हैं माना यक्स बराबर 0 प्लस में यच और यच tan इनवर्स 0। लिमिट यच tan इनवर्स 0 फंक्शन x है x 0 प्लस में यच लिखेंगे 0 प्लस में यच। अगर हम 0 में कुछ भी जोड़ेंगे तो मान बड़ा होगा तो यक्स का मान बड़ा या बराबर है 0 के तो मान हमें लिखना है माइनस में 1। तो लिखेंगे लिमिट यच tan इनवर्स 0 और मान निकला है माइनस में 1। लिमिट रखने की जगह ही नहीं है तो इसलिए राइट हैंड लिमिट का मान हमें मिला है माइनस में 1। लेफ्ट हैंड लिमिट का मान भी माइनस 1 आएगा और राइट हैंड लिमिट का मान भी माइनस में 1 है। तो फंक्शन का मान चेक करेंगे, लिखेंगे यक्स बराबर 0 पर एफ ऑफ एक्स बराबर जो फंक्शन होगा वह कौन सा लिया जाएगा, जब मान 0 के बराबर है उस समय में फंक्शन जो लिया गया वह माइनस 1 लिया गया है। लेकिन एफ ऑफ एक्स बराबर माइनस में 1, एक्स की जगह हमें 0 रखना तो एफ ऑफ 0 बराबर माइनस में 1। यानी हम देखें तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन तीनों का तीनों मान आपस में बराबर है तो लिखेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन है एफ ऑफ 0, जब तीनों के तीनों बराबर है तो लिखेंगे इसलिए यक्स बराबर 0 पर फलन
संतत है। प्रश्न 10, fx यक्स प्लस एक यदि यक्स इज ग्रेटर देन इक्वल एक, यक्स स्क्वायर प्लस एक यदि यक्स लेस देन एक, यानी x बराबर हमें एक पर चेक करना है कि यह फलन संतत है या नहीं। तो लिखेंगे यक्स बराबर एक पर सांतता की जांच। तो यक्स बराबर एक पर सांद्रता की जांच करते हैं। सांद्रता की जांच करने के लिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन है, इन तीनों का मान निकालना होता है। तीनों का मान निकालते अगर तीनों आपस में बराबर होंगे तो फलन संतत होगा, अगर तीनों बराबर नहीं है तो फलन संतत नहीं होगा। लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट यक्स tan इनवर्स एक पर निकालने लिखेंगे एक माइनस और फंक्शन एफ ऑफ यक्स, और साथ में मानते हैं माना यक्स बराबर एक निकाल रहे हैं एक पर, तो एक माइनस में यच और यच tan इनवर्स 0। लिमिट यच tan इनवर्स 0 और फंक्शन x है, x की जगह में एक माइनस में यच लिखेंगे, एक माइनस में यच। लिमिट यच tan इनवर्स 0, अगर एक में से कुछ भी मान घटाया जाए तो वह एक से छोटा ही होगा। जब एक से छोटा है तो यक्स का मान एक से छोटा है, उसके लिए हमें यक्स स्क्वायर प्लस एक रखना है। लिखेंगे यक्स है, एक्स की जगह में एक माइनस में यच है, लिखिए एक माइनस में एच का होल स्क्वायर और प्लस में दिया गया है एक। अब लिमिट का मान रख सकते हैं तो लिखेंगे एक माइनस में 0 का होल स्क्वायर प्लस में एक का स्क्वायर तो एक होगा, लेकिन 0 का कोई मतलब नहीं, तो लिखेंगे एक प्लस में एक है, यह मान मिला हमें 2। यह हमारा है लेफ्ट हैंड लिमिट का मान हो गया हमारा 2। अब इसके बाद चेक करना है राइट हैंड लिमिट, तो लिखेंगे राइट हैंड लिमिट यक्स tan इनवर्स एक प्लस लिखे तो राइट हैंड लिमिट है और फंक्शन एफ ऑफ एक्स, और माना यक्स बराबर एक प्लस में यच और यच tan इनवर्स 0। लिमिट को चेंज करेंगे, x है x h में चेंज हो जाता है, यच tan इनवर्स 0, फंक्शन x है x एक प्लस में यच दिया गया है, और फंक्शन अगर एक में कुछ भी जोड़ा जाए तो हमारा मान एक से बड़ा होगा। जब एक से बड़ा हो उस कंडीशन में x प्लस एक लेना है। लिखेंगे लिमिट यच tan इनवर्स 0 और फंक्शन x है, x की जगह में एक प्लस में यच और प्लस पहले से दिया गया है एक, और लिमिट का मान रख सकते हैं तो लिखेंगे एक प्लस 0 प्लस में यच, सही एक और एक मिल करके 2 हो जाएगा। यह हमें मिली है राइट हैंड लिमिट का मान हमारा मिल गया 2 और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान भी है 2। जब दोनों ही बात तो तीसरा मान निकालते हैं फंक्शन का, तो ये लिखिए कि x बराबर एक पर फंक्शन एफ एक्स बराबर, जब x का मान एक के बराबर है उस कंडीशन में हमारे जो फलन दिया गया है वह x प्लस में एक दिया गया है, लेकिन x प्लस में एक। जब x प्लस में एक लिखा गया है तो x का मान रख लेते हैं, लिखेंगे f ऑफ एक बराबर एक प्लस में एक और एक मिलकर के 2, तो f ऑफ एक बराबर 2। हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट का मान 2 है, राइट हैंड लिमिट का मान 2 है, फंक्शन का मान 2 है, तो लिखेंगे चूंकि तीनों आपस में बराबर है, लिखेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन f ऑफ 1, तीनों के तीनों आपस में बराबर है, ऐसा लिखेंगे, इसलिए यक्स बराबर एक पर फलन संतत है। प्रश्न संख्या 11, f ऑफ x यक्स क्यू माइनस 3 यदि यक्स लेस देन आर इक्वल टू यक्स स्क्वायर प्लस एक यदि यक्स इज ग्रेटर देन 2, यानी x बराबर हमें 2 पर चेक करना है कि यह फलन संतत है या नहीं। संतत चेक करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे यक्स बराबर 2 पर सांतता की जांच।
यक्स बराबर 2 पर सांत्यता की जांच करनी है तो लिखेंगे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन तीनों का मान निकालना है तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट यक्स tan इनवर्स 2 पर निकाल लिखेंगे 2 माइनस फंक्शन एफ ऑफ एक्स और साथ में मानते हैं लिखेंगे माना यक्स बराबर 2 माइनस एच और यच tan इनवर्स 0। अगर हम दो में से कुछ भी घटाएं तो मान छोटा ही होगा, लिखते हैं लिमिट यक्स जो x है वह h के रूप में परिवर्तित होगा लेकिन यच tan इनवर्स 0 फंक्शन है x है x किया 2 माइनस में यच। अगर दो में से कुछ भी घटा दिया तो मान 2 से छोटा होगा, जब 2 से छोटा है उस कंडीशन में हमें लेना है एक्स क्यू माइनस में 3, लिखेंगे लिमिट यच tan इनवर्स 0 और x है x की जगह 2 माइनस में h लिखेंगे 2 माइनस में h का होल क्यूब माइनस में 3, लिमिट यच लिमिट का मान रख सकते हैं, लिमिट का डायरेक्ट मान रख देते हैं, लिमिट का मान रखेंगे 2 माइनस में 0 का होल क्यूब माइनस में 3, 2 का क्यूब होता है 8, 0 का कोई मतलब नहीं तो लिखेंगे 8 माइनस 3, 8 में से 3 घटा जाएगा तो 5 है, यह हमारा मिला है राइट हैंड सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान आ गया है 5। अब चेक करेंगे राइट हैंड लिमिट, अगर राइट हैंड लिमिट का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के दोनों आपस में बराबर हो गए तब तो निकालेंगे फंक्शन, तो एक तो मान निकाल लेंगे, अब दूसरा चेक करेंगे राइट हैंड लिमिट का मान, तो लिखेंगे राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लिमिट यक्स tan इनवर्स 2 पर ही निकाले तो लिखेंगे अब 2 प्लस और फंक्शन एफ ऑफ एक्स और मानते हैं लिखेंगे माना यक्स बराबर 2 प्लस में यच और यच tan इनवर्स 0, लिमिट यच tan इनवर्स 0 फंक्शन एक्स है एक्स की जगह 2 प्लस में यच, अगर हम 2 में कुछ भी जोड़ेंगे तो मान 2 से बड़ा होगा, जब 2 से बड़ा है तो x का मान 2 से बड़ा है तो रखना है एक्स स्क्वायर प्लस में 8, लिखेंगे लिमिट यच tan इनवर्स 0 और x है x की जगह में 2 प्लस में h लिखेंगे 2 प्लस में h का होल स्क्वायर प्लस में दिया गया है 8, अब h का मान तो रख सकते हैं यानी लिमिट का मान रख सकते हैं तो लिखेंगे 2 प्लस में 0 का होल स्क्वायर प्लस में 8, यानी 0 का कोई मतलब नहीं है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और प्लस में दिया गया 1, 4 और 1 मिलकर के हो जाएगा 5, ये हमें मिला है राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट का मान हमारा 5 है और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान भी आया है 5, जब दोनों ही बराबर है तो फंक्शन का मान निकालेंगे, लिखेंगे यक्स बराबर 2 पर फंक्शन है एफ एक्स, जब एक्स का मान 2 के बराबर है तो हमें फंक्शन लेना है एक्स क्यू माइनस में 3, यानी एक्स का मान 2 से छोटा या बराबर है, जब बराबर है तो उस कंडीशन में लेना है एक्स क्यू माइनस में 3, लेकिन एक्स क्यू माइनस में 3 और एक्स का मान हमें दिया गया 2 के बराबर, लेकिन एफ ऑफ 2 बराबर 2 का क्यू माइनस में 3 और 2 का क्यू होता है 8 माइनस में 3, तो यह 8 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 5, यह एफ ऑफ 2 का मान, क्योंकि यह भी मान 5 है, यहाँ भी मान 5 आएगा और एफ ऑफ 2 का मान भी 5 है, तीनों के तीनों आपस में बराबर है, लेकिन चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ ऑफ 2 तीनों के तीनों बराबर है, लेकिन इसलिए यक्स बराबर 2 पर फलन संतत है, प्रश्न संख्या 12 दिया गया है एफ एक्स यक्स की पावर 10 माइनस 1 यदि यक्स लेस देन और इक्वल 1 यक्स स्क्वायर यदि यक्स इज ग्रेटर देन 1 है, हमें यह चेक करके बताना है कि यह फलन संतत है या नहीं, संतत चेक करने के लिए एक्स के मान देखते हैं, एक्स का मान हमें दिया गया 1 है, लेकिन एक्स बराबर 1 पर यक्स बराबर 1 पर सांत्यता की जांच,
एक्स बराबर 1 पर चेक करके बताना क्या फलन संतत है या नहीं। तो संतत चेक करने का सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट यॉर्क से टेन इनवर्स 1 माइनस फंक्शन एफ ऑफ एक्स, और साथ में मानते हैं देखेंगे माना यॉर्क बराबर 1 माइनस में यच और यच टेन इनवर्स 0, लिमिट यच टेन इनवर्स 0 और फंक्शन एक्स है, एक्स का 1 माइनस में एच, लेकिन 1 माइनस में यच, और 1 में से कुछ भी घटा है तो मान छोटा होगा, छोटे के लिए हमें दिया गया एक्स की पावर 10 माइनस में 1, लेकिन लिमिट यच टेन इनवर्स 0 और फंक्शन हमें मिला गया एक्स की पावर 10 माइनस 1, क्योंकि एक्स का मान छोटा या बराबर तो छोटा है, तो छोटा का एक्स की पावर 10 माइनस में 1 लेना है, और एक्स की जगह हमें 1 माइनस में एच, लेकिन 1 माइनस में एच की पावर दिया गया है 10 और माइनस लिखा गया है 1। अगर लिमिट का मान तो रख सकते हैं, और लिमिट का मान रखे एच, एच का मान 0 हो जाए, लेकिन 1 माइनस में 0 की पावर 10 और माइनस में 1, या 0 का कोई मतलब नहीं, 1 की पावर 10 करेंगे तब भी मान 1 ही आएगा, माइनस में लिखा गया 1, माइनस 1 है प्लस में 1 दोनों आपस में कैंसिल, मान हमारा 0, ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट का, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान हो गया 0। अब चेक करना है राइट हैंड लिमिट, लेकिन राइट हैंड लिमिट, लिमिट यॉर्क से टेन इनवर्स 1 प्लस फंक्शन एफ ऑफ एक्स, और मानते हैं इसके लिए माना यॉर्क बराबर 1 प्लस में यच और यच टेन इनवर्स 0। अगर 1 में कुछ भी जोड़ा जाए तो क्या होगा, अगर 1 में कुछ भी जोड़ा जाए तो हमेशा मान बड़ा होगा, तो बड़े के लिए जो फंक्शन दिया गया है एक्स स्क्वायर दिया गया है, तो लिखेंगे लिमिट यच टेन इनवर्स 0 फंक्शन जो हमारा x है, x की जगह हमें रखना है 1 प्लस में यच, और 1 में कुछ भी जोड़ा जाए तो मान बड़ा होगा, तो x का मान बड़ा है, यहाँ पे x का मान बड़ा है 1 से, तो हमें फंक्शन लेना है एक्स स्क्वायर, और इस x की जगह हमें रखना है 1 प्लस में यच, लेकिन लिमिट यच टेन इनवर्स 0 और 1 प्लस में यच, और इसकी पावर दी गई है 2, और लिमिट का मान रख सकते हैं, लेकिन ये 1 प्लस में 0 की पावर 2 और बचा केवल 1, 1 का स्क्वायर होता है 1, यह हमारा राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट का मान 1 है और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान 0 है, जो कि दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो हम लिख सकते हैं चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, जब दोनों आपस में बराबर नहीं है लिखेंगे, इसलिए यक्स बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है। प्रश्न संख्या 13, क्या एफ एक्स यक्स प्लस 5 यदि एक्स लेस देन आर इक्वल 1 यक्स माइनस 5 यदि यक्स इज ग्रेटर देन ए द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। हमें यह चेक करके बताना यह संतत है या नहीं। संतत की एक कंडीशन है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन तीनों का मान आपस में बराबर है तो अब फलन संतत होगा, अन्यथा नहीं। तो हमें यह तीनों की तीनों को मान निकाल करके बताना कि यह बराबर है या नहीं। अगर बराबर होगा तो हम बता देंगे फलन संतत है, अगर बराबर नहीं होगा तो फलन संतत नहीं होगा। तो लिखा गया है क्या एफ एक्स है, यह मान दिया गया है और हमें लिए एक्स का मान छोटा या बराबर है 1 से, एक्स का मान बड़ा है 1 से, हमें 1 दिख रहा है, इसी बिंदु पर चेक करेंगे यह फलन संतत है या नहीं। लेकिन x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर सांतता की जांच, x बराबर 1 पर सांतता की जांच करेंगे तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x tan इनवर्स 1 माइनस फंक्शन f ऑफ x, और लिखेंगे माना x बराबर 1 माइनस में यच और यच tan इनवर्स 0, लिमिट यच tan इनवर्स 0
फंक्शन एक्स है, एक्स की जगह हमें एक माइनस में यच, लेकिन एक माइनस में यच, जैसे यच के रूप में परिवर्तित तो वैसे लिमिट का मान भी बदल जाता है जीरो, लेकिन लिमिट यच टेन इनवर्स जीरो और एक में से कुछ भी घटाया जाए तो मान हमेशा छोटा ही होगा। जब एक से छोटा होगा तो उस कंडीशन में मान दिया गया एक्स प्लस में 5, लेकिन एक्स जब हमें एक्स माइनस में 5, सॉरी एक माइनस में 5, लेकिन एक माइनस में यक्स की जगह हमें रखना है एक माइनस में यच, लेकिन एक माइनस में यच और प्लस में दिया गया है 5, लेकिन प्लस में 5। अब एच का मान तो रख सकते हैं, लेकिन एक माइनस जीरो प्लस में 5 है और जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो लिखेंगे एक प्लस 5, 5 और एक मिलकर के हो जाएगा 6। ये लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान आया 6। अब चेक करेंगे राइट हैंड लिमिट का मान क्या होगा। लिखेंगे राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट यक्स टेन इनवर्स एक प्लस फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और साथ में लिखते हैं माना यक्स बराबर एक प्लस में यच और यच टेन इनवर्स जीरो, और लिखते हैं लिमिट यच टेन इनवर्स जीरो, फंक्शन है एक्स, एक्स की जगह हमें एक प्लस में यच लिखेंगे, एक प्लस में यच और लिमिट यच टेन इनवर्स जीरो और एक में कुछ भी जोड़ा जाएगा तो मान हमेशा बड़ा होगा, तो अगर एक से बड़ा होगा तो उस कंडीशन में दिया गया है एक्स माइनस में 5, लेकिन एक्स माइनस में 5, लेकिन एक्स की जगह हमें रखना एक प्लस में 5, लेकिन एक प्लस में 5 एक प्लस में यच रखना है और प्लस में हमें दिया माइनस में दिया गया है 5। अब लिमिट का मान रख सकते हैं, लेकिन एक प्लस जीरो माइनस में 5 है, ये जीरो का कोई मतलब नहीं, एक माइनस में 5, अगर 5 में से एक घटाएंगे तो बचेगा 4, वो अभी माइनस में, ये हो गया राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का मान माइनस में 4 है और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान 6, जो कि दोनों आपस में बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो लिखेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दोनों मान आपस में बराबर नहीं है तो बोलेंगे इसलिए यक्स बराबर एक पर फलन संतत नहीं है। अगर तीन दोनों मान आपस में बराबर तो फंक्शन का चेक करते हैं, बस दो ही दिए गए, दो ही में पता चल गया तो दोनों बराबर नहीं तो फंक्शन का मान चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।